ध्यान दो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो, प्रूव दैट 0 to sin square x sin inverse under root t dt plus 0 to cos square x cos inverse under root t dt बराबर पाई बाई 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर होगी। हमें ये बात यहाँ पर देखो प्रूव करनी है। हमेशा मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही पाई बाई 4 के बराबर होगी, ये बात हमें यहाँ पर देखो प्रूव करनी है। ठीक है, देखो अब जैसे एक तरीका तो ये है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए। अब देखो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटू 1 करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसमें भी इंटू 1 करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और फिर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पाई बाई 4 होगा। एक मेथड इस क्वेश्चन को करने का ये है, हम सिंपल इंटीग्रेशन करें, क्योंकि देखो साइन इनवर्स के फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटू 1 करके इंटीग्रेट करें, इंटू 1 करके इंटीग्रेट करें, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो आंसर पाई बाई 4 आएगा। लेकिन देखो एक और तरीका यहाँ पर ये है कि जैसे हमें इस पूरे की वैल्यू पाई बाई 4 मतलब कांस्टेंट लाना है। देखो हम क्या करें, इस फंक्शन को x मान fx मान लें। इस पूरे को हमने देखो यहाँ पर fx मान लिया, ठीक है। इस पूरे को देखो हमने यहाँ पर मान लिया है fx, ठीक। अब देखो क्या हुआ, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इस पूरे की वैल्यू पाई बाई 4 है मतलब कांस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, देखो इसका डिफरेंशिएशन किया। वही देखो तरीका क्या, t की जगह पर अपर लिमिट साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। पहले इसका किया डिफरेंशिएशन, t की जगह पर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट, और उसका डिफरेंशिएशन करोगे सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो t की जगह पर अपर लिमिट cos इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर x, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 2 cos x और cos x का हो गया माइनस sin x, माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट उसका डिफरेंशिएशन। देखो अब जैसे यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये अंडर रूट ऐसे ना, साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, तो कायदे में ऐसे लिखना चाहिए साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स के बराबर होता है, ऐसे लिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं, तो जैसे मैंने मान लिया कि हम x को 0 से पाई बाई 2 के बीच में ले रहे हैं अगर, तो इससे क्या हुआ कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x हो जाएगा, है ना, और साइन इनवर्स ऑफ साइन x हो जाएगा, तो देखो इसको हम सिंपली x लिख सकते हैं इस इंटरवल में। तो हमने ऐसा माना यहाँ पर, नहीं तो समस्या हो जाएगी। हम हालांकि दूसरे केस भी लेके चल सकते हैं, फिर हम चाहें तो पाई बाई 2 से पाई लेके चलें तब भी आंसर सेम आएगा। तो अभी हम एक केस लेके चल रहे हैं, हम x को 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चल रहे हैं, बस अपनी आसानी के लिए, ठीक है। देखो क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो हमने देखा हम लोग x लिख सकते हैं, और ये हो गया 2 sin x cos x। सिमिलरली सेम चीज देखो यहाँ पर भी है, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x, सेम चीज है, तो इसको भी हम x लिख सकते हैं, और देखो ये हो गया माइनस का 2 sin x cos x। अब देखो ये दोनों सेम है, बस ये प्लस में है ये माइनस में है, तो देखो ये कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से f डैश x की वैल्यू हमें 0 मिल गई है, f डैश x 0 मिल गया। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा फंक्शन होगा वो कुछ कांस्टेंट होगा, क्योंकि f डैश x 0 है। अगर f डैश x 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट की वैल्यू देखो कैसे निकाली जाए, इसका तरीका देखो यहाँ पर ये है कि जैसे अगर हम कांस्टेंट को निकालना चाहते हैं तो देखो जैसे ये हमारा fx है, fx है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो हम x को कुछ पुट कर देते हैं, मान लो हमने x को पुट कर दिया फॉर एग्जांपल, है ना, मान लो हमने x की वैल्यू कुछ पुट कर दी, मान लो हम लोगों ने x को 0 पुट कर दिया फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हैं। x को 0 पुट कर देंगे तो उससे देखो हमें क्या मिलेगा कि x को 0 पुट करने पर
हमें ये मिल जाएगा कि आखिर हमारे फंक्शन की वैल्यू है क्या। इतनी बात लिखो जरा बच्चों, ध्यान से बताता हूँ मैं आपको। इतनी बात लिखो पहले, यहाँ तक लिखो। अभी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें लिखो पहले यहाँ तक।